जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो पहला संसाधन होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो पहला संसाधन को हम लोग समझते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ठीक है, ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, पर्सनल हो, उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे बाग बगीचा, घर, कुआं, पेन, कॉपी, किताब। ठीक है ना, तो ये सब सारे कौन से संसाधन हैं? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, उसके बाद दूसरा संसाधन है हमारा सामुदायिक संसाधन। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिस पर किसी खास समुदाय का, ठीक है ना, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में हो। ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक स्थल, पिकनिक स्थल, शमशान, धार्मिक संस्था, तालाब इत्यादि। ठीक है, इन सभी पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, इसलिए कैसा संसाधन होता है? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, अब तीसरा संसाधन है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत, किसी भी देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है, किसी भी देश के अंदर जितने भी तरह के संसाधन पाए जाते हैं सारे संसाधन क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होंगे। ठीक है, चाहे तो वो एक व्यक्तिगत संसाधन हो चाहे वो सामुदायिक संसाधन हो, सारे क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होंगे। ठीक है, जितने भी व्यक्तिगत या फिर सामुदायिक संसाधन होते हैं, अगर राष्ट्र के हित में कोई काम करना हो तो सरकार इसे क्या कर सकती है? अपने अधिग्रहण में ले सकती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय संसाधन को मैप पर समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देश भारत है और भी ऊपर है उत्तरी भाग। ठीक है ना, तो पूरे देश के अंदर, भूमि के अंदर पाए जाने वाले संसाधन क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होंगे। ठीक है, इसके अलावा समुद्र के भी अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आधार रेखा जो हमारा होता है, इस तरह से करके एक आधार रेखा बनाया जाता है। ठीक है, और उसी आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर, कितना समुद्री मील दूर? 12 समुद्री मील दूर, 12 समुद्री मील दूर, 12 समुद्री मील दूर जो हमारा, जैसे देखिए ये 12 समुद्री मील है। ठीक है, और 12 समुद्री मील इस तरह से है हमारा। ठीक है, तो ये 12 समुद्री मील के बीच जो भी संसाधन होंगे वो कैसे संसाधन होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होंगे। ठीक है, इस पर पूरा अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा देश बिना भारत के परमिशन के नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चौथा संसाधन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो तट रेखा से 200 समुद्री मील दूरी को छोड़कर खुले महासागर में हो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, किसी भी देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन होंगे समुद्र के अंदर वो कैसे संसाधन होंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। ठीक है, और यही इसका संचालन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैप पर समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा तट रेखा है। ठीक है, तट रेखा है। अब देखिए तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर, कितना समुद्री मील दूर? 200 समुद्री मील दूर, 200 समुद्री मील दूर, तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर, समुद्री मील दूर मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, तो 200 समुद्री मील दूर, इसके बाद जो समुद्र में संसाधन होगा वो कैसा संसाधन होगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, इस पर इंडिया का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इस पर किसका अधिकार होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। ठीक है, अब देखिए 12 समुद्री मील दूर के अंदर कौन सा संसाधन था? राष्ट्रीय संसाधन था। ठीक है, 200 समुद्री मील दूर के बाद क्या था? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन था। ये वाला भाग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन था। ठीक है, अब देखिए तो आप बोलिएगा ये बीच वाला संसाधन क्या है? तो ये बीच वाला संसाधन कहलाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें किसी भी देश को सिर्फ संसाधन का यूज करने के लिए मिलेगा अधिकार। ठीक है, इसमें जो भी संसाधन पाए जाएंगे उस पर किसका अधिकार होगा? उस देश का होगा। ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो भी संसाधन होंगे उस पर अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भारत है तो भारत के करीब वाला अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में जो भी संसाधन होगा उस पर किसका अधिकार होगा? भारत का। ठीक है, इसमें